हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय एक बार शुरू करते हैं। आज का विषय है सामान्य ज्ञान। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग हैं? ए रेडियो तरंगे, बी एक्स तरंगे, सी प्रकाश तरंगे, डी ध्वनि तरंगे। जी बताइए। इसका आंसर डी है, ध्वनि तरंगे। आगे, मानव शरीर पर तापक्रम का प्रभाव पड़ता है, यानी इसमें से बताइए कौन सा होगा। ए जाड़ों में घट जाती है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी जाड़ों में बढ़ जाता है, डी न जाड़े में घटता है और न गर्मियों में बढ़ता है। ये बताइए, इन चारों में कौन सही है? इसका आंसर डी है, न जाड़े में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। आगे, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर पड़ता है? ए स्वच्छ मंडल पर, बी पारितारिका पर, सी पुतली पर, डी दृष्टिपटल पर। इसका आंसर डी है, दृष्टिपटल पर। आगे, पाइरोमीटर पाइरोमीटर यंत्र किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए वायुमंडलीय दाब का, बी आर्द्रता का, सी उच्च ताप का, डी घनत्व का। जी बताइए, पाइरोमीटर। जी बताइए, इसका आंसर बी है, पाइरोमीटर आर्द्रता का मापने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे, लोहे पर जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे पर जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ जाता है, बी घट जाता है, सी अस्थायी रहता है, डी अनिश्चित रहता है। ये बताइए, इन चारों में कौन सही है? जी हाँ मित्रों, जंग लगने पर लोहे का भार में बढ़ जाता है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है। आगे, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? ए श्यानता के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी पानी के उत्प्लावन के कारण, डी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। बताइए, इन चारों में कौन सही है? जी हाँ मित्रों, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव कारण। पृष्ठ तनाव कारण बत्ती भी जलती है। 7वां नंबर, राइबोजाइम्स होते हैं। बताइए, इन चारों में कौन सही होगा? डीएनए में, बी आरएनए में, बी प्रोटीन में, सी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बी है, आरएनए में होते हैं। ठीक है। आगे, जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ये बताइए, जिस तत्व के परमाणु के 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 4, सी 6, 8, डी। जी बताइए, इनमें से कौन सही है? इसकी संख्या 6 होती है। आंसर 6 है, सी। आंसर सी है। ठीक है। आगे, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? यहाँ जोड़े में है, बताइए। साधारण मानव में गुणसूत्रों के सूत्र कितने होते हैं? ए 18 जोड़े, बी 23 जोड़े, सी 28 जोड़े, डी 25 जोड़े। इसका आंसर बी है, 23 जोड़े, यानी 46 संख्या होते हैं। आगे,
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ए. दुर्गेश नंदिनी से, बी. कपाल कुंडली से, सी. आनंद मठ से, डी. इनमें से कोई नहीं। इसे लिया गया है आनंद मठ से, बंकिम चंद्र चटर्जी का है लिखा हुआ। आगे, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 नंबर है, बताइए इनमें से कौन सही है? ए. 9 दिसंबर, बी. 10 दिसंबर, सी. 11 दिसंबर, डी. 12 दिसंबर। इसका आंसर सी है 11 दिसंबर। आगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर नियुक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? ए. उच्च न्यायालय के पास, बी. प्रधानमंत्री के पास, सी. राष्ट्रपति के पास, डी. संसद के पास। बताइए इन चारों में कौन सही है? ए. उच्च न्यायालय के पास, बी. प्रधानमंत्री के पास, सी. राष्ट्रपति के पास, डी. संसद के पास। ये बताइए। इसका आंसर डी है, संसद के पास। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? इन चारों में से बताइए किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? ए. असम में, बी. केरल में, डी. नागालैंड में, डी. त्रिपुरा में। एक बार फिर सुनिए, ए. असम में, बी. केरल में, सी. नागालैंड में, डी. त्रिपुरा में। ये बताइए। हाँ मित्रों, बताइए किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका आंसर सी है, नागालैंड में। आगे, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए. बलवंत राय समिति के द्वारा, बी. अशोक मेहता समिति के द्वारा, सी. सिंघवी समिति के द्वारा, डी. इनमें से कोई नहीं। त्रिस्तरीय समिति का गठन बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना होता है? ए. 1 माह में, बी. 3 माह में, सी. 6 माह में, डी. 12 माह में। इसका आंसर सी है, 6 माह में। आगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है? ए. राष्ट्रपति, बी. राज्य, सी. केंद्रीय मंत्रिमंडल, डी. संसद। अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास है। इसका आंसर डी है। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारा के लिए उत्तरदायी है? ए. मुख्यमंत्री, बी. राज्यपाल, सी. राज्य वित्त आयोग, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्य सरकार का या स्थानीय शासन के लिए तो मुख्यमंत्री होगा, ए। आगे, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की, मतलब इन चारों में कौन है? एक बार फिर सवाल सुन लें। भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत की, इनमें से कौन है? ए. लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, बी. जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सी. इंदिरा गांधी द्वारा, डी. लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। इसका आंसर बी है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
इसका आंसर बी है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, आगे। काली मुद्रा क्या है? यह अवैध मुद्रा है, बी यह जाली मुद्रा है, सी यह खराब मुद्रा है, या डी यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। इसका आंसर डी है, यह अवैध आय है जिस पर आय नहीं दिया गया है। आगे। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? ए हर्षवर्धन को, बी अशोक को, सी ह्वेनसांग को, डी शशांक को। जी बताइए। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, जी बताइए किसे माना जाता है? ए हर्षवर्धन को, बी अशोक को, सी ह्वेनसांग को, डी शशांक को। इसका आंसर ए है ह्वेनसांग को। आगे। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? ए सेलुलोज के, बी प्रोटीन के, सी स्टार्च के, डी शर्करा के। ये बताइए। इसका आंसर ए है सेलुलोज के। आगे। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? आधार शास्त्र, हेतु विज्ञान, मानव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। जी बताइए। जीव विज्ञान के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। डी इसका आंसर है। आगे। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? 23वां नंबर है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? एक रेडियो तरंगे, बी एक्स तरंगे, सी प्रकाश तरंगे, डी ध्वनि तरंगे। ये रिपीट हो गया, ये बताइए। इसका आंसर डी है ध्वनि तरंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ तक बनाने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।